जी, तो 3 की पावर a/7 तो इज इक्वल टू 1/2। तो ये इकट्ठा लिखा जा सकता है, 3/7 की पावर a इज इक्वल टू 1/2। तो इसको अगर लिखना हो 7/3 तो लिख सकते हैं, पावर a ही रहेगी। लेकिन दूसरी साइड जो है वो 2/1 हो जाएगी। टू हो जाए। ठीक है, 2/1 2 है। तो दोनों तरफ जी लॉग सर। लिया, तो a साथ में आ गया, log 7/3 इज इक्वल टू log 2। तो यहाँ से a निकाला है, तो log 7/3 को लिख सकते हैं log 7 - log 3। तो ये a आ गया log 2/log 7 - log 3। log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, log 7 - log 3 सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। अब ये वाली वैल्यू आप इस फाइनल एक्सप्रेशन किसी एक में, इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें, जो दो इक्वेशंस बनाई हुई हैं, ये फाइनली b/3 की पावर a इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो b की वैल्यू यहां से निकल आएगी। तो ये a और b निकाल लिया हमने। अब थीटा ग्रेटर देन होगा मैक्सिमम। अब लिमिट मैं थीटा की नई लिमिट सेट करने लगा हूं। पहले थी थीटा की लिमिट ग्रेटर देन बी बट लेस देन इन्फिनिटी। अब जब ए बी हमारे पास नए निकल आए हैं, तो थीटा की अब लिमिट होगी मैक्सिमम ऑफ 1.2857, 3.47, 1.64, 2.3, 4.89। तो अल्टीमेटली इसमें मैक्सिमम वैल्यू 4.8, तो थीटा ग्रेटर देन 4.89 होगा। तो अब जब थीटा की लिमिट यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, इसको मैंने ना डब्ल्यू कह दिया, जनरल लिमिट रख दी थीटा। जैसे पहले बी था, अब मैंने इसको डब्ल्यू कह दिया, यानी जनरल लिमिट सपोज कर ली लेस देन इन्फिनिटी। जब मैं सारी एक्सप्रेशन सॉल्व कर लूंगा, तो उसके बाद मैं डब्ल्यू की वैल्यू एंड पे पुट कर दूंगा। तो लाइकलीहुड फंक्शन, फिर उसमें पोस्टीरियर अब फाइंड करने लगा हूं। पोस्टीरियर आपने पहले डेवलप की हुई है, इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि पी एफ ऑफ थीटा गिवन था, लाइकलीहुड फंक्शन था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जहां, लेकिन लोअर लिमिट क्या हमने डिसाइड की है, डब्ल्यू। प्रेटो की लोअर लिमिट पहले बी थी। अब जब सैंपल इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट होगी, तो उसकी हेल्प से हमने, वैसे तो 4.89 आएगा, लेकिन मैं जनरल लिमिट डब्ल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ताकि सारे रिजल्ट निकल आए। जनरल लिमिट के साथ रिजल्ट लिखना आसान होता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट लिमिट। तो ये आपके पास सारा आ गया। पोस्टीरियर ही, पोस्टीरियर बी प्रेटो ही बनी अल्फा। पहले था ए बी की ए ओवर थीटा की पावर a+1, अब आ जाएगा अल्फा। बी की जगह जस्ट डब्ल्यू आएगा और ए की जगह अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा n+a होगा, वो हम स्टार्ट में सपोज करके आए हैं। और अल्फा 4 + a की वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा। तो अब आपने पोस्टीरियर मीन फाइंड करना है। तो पोस्टीरियर मीन इज नथिंग ओनली द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो डब्ल्यू से इन्फिनिटी थीटा, और ये वाली वैल्यू पुट की, इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करके सर आंसर आ गया आपके पास। एंड पे जाके जो आंसर बनेगा उसकी जगह डब्ल्यू पुट कर देंगे। और पोस्टीरियर अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है, तो डब्ल्यू से Q3 तक लिखेंगे। 1 मिनट होल्ड। हेलो। हेलो। हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ जी। सरकार हाँ मैडम का फोन आया ਸੀ एक ਦਾ मेरे को नंबर लिया। हाँ जी। जी, तो पोस्टीरियर अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है। देखें, पोस्टीरियर अपर क्वार्टाइल हो या अपर क्वार्टाइल, प्रायर का हो, सैंपल का हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लोअर लिमिट से Q3 तक इंटीग्रेट करेंगे तो 3/4 आएगा। वो पहले अभी किया है हमने। तो जस्ट फंक्शन वो पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर वाला फंक्शन लिख देना है, प्रायर है तो प्रायर वाला फंक्शन। ये भी सारा सॉल्व किया, एंड पे W की वैल्यू मैंने पुट कर दी। उसके बाद पोस्टीरियर मीडियन, तो W से M तक 1/2 रख के ये भी फाइंड कर लिया। फिर पोस्टीरियर लोअर क्वार्टाइल, तो W से Q1 तक रखा तो 1/4, और इससे भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर पोस्टीरियर D7 है डी साइल, तो W से D7 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये 7/10 आएगा। 70% D7 होता है 70%, तो ये 70% को 7/10 लिख सकते हैं। तो ये जनाब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास। पोस्टीरियर 70th परसेंटाइल फाइंड करना है तो वो भी किया हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन हाईएस्ट डेंसिटी रीजन में ये ऑन कैंपस क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस एग्जाम के लिए। ये भी मैंने जनरल थ्योरम करवाया हुआ है। इसमें QLF एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन, PLF इज यूज्ड, एंड ये स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन, ये 4-5 लॉस फंक्शन यूज करके बेस एस्टिमेटर फाइंड करने हैं आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह का थीटा ई रेज पर माइनस थीटा एक्स फाइंड जेफरे प्रायर, ये करवाए हुए हैं जेफरे प्रायर मैंने। और उसके बाद पाइथन है, पाइथन के साथ गैमा है, तो उससे फाइंड बेस एस्टिमेटर। ये अभी मैंने प्रिडिक्टर नहीं करवाए, प्रिडिक्शन नहीं मैंने अभी करवाई। प्रिडिक्शन जब क्लास होगी ना हमारी पहली इधर ऑन कैंपस क्लास, तो उसमें प्रिडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फिर उसको यूज करते हुए और सेल्फ को यूज करते हुए, यानी जितने एरर लॉस फंक्शन है उनको यूज करते हुए प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि अगर प्रेजेंट सिचुएशन ये है तो हमारी फ्यूचर बिहेवियर जो है वो क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप लोगों से मिड में सॉल्व करवाया था, और पेपर में चूंकि जब ये जेफरे प्रायर निकलवा दी आप लोगों ने, तो इसलिए मैंने उस असाइनमेंट को सबमिट नहीं करना अलाउ किया। तो ये जनाब आपके पास है 9:20 पे आपकी फ्रीज साहब के साथ क्लास है मैथ वालों की, तो इसलिए मैं जहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाए हुए थे, उसी को डिस्कस किया है ताकि हु एंड क्राई ना हो कि जी ऑनलाइन क्लास में हमें समझ नहीं आई थी लिहाजा दोबारा पढ़ाएं। तो मैंने वो जो पहले से डिस्कस की हुई थी चीज़ें वही इन डिटेल डिस्कस कर ली हैं। कोई क्वेश्चन है तो